मेरा नाम मोहम्मद काशान है और लर्न केमिस्ट्री विद काशान के चैनल पर आपको खुशामदीद किया जाता है और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने पढ़ना है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम विद लो आयोनाइजेशन एनर्जी, कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है और उसकी कंडीशन क्या है कि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए। और वो इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहा है? वो इलेक्ट्रॉन टू अनदर एटम विद हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, के इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है कम्प्लीटली। जहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले हमने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था तो उसमें हमने क्या देखा था कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे आयनिक बॉन्ड में हमारे पास क्या होता है कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम विद लो आयोनाइजेशन एनर्जी टू अनदर एटम विद हैविंग हाई आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, दिस इज़ कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि ये आयनिक बॉन्ड हमारे पास बनता कैसे है। कि हमारे पास पोटाशियम एक मेटल्स है और मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि वो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकते हैं। अब पोटाशियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, टोटल इसका एटॉमिक नंबर 19 है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3s1। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए और तीसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब चौथा जो शेल है, जो वैलेंस शेल है, उसमें क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो चूंकि ये मेटल है, अब मेटल क्या करते हैं कि ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देती हैं और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, खारिज हो जाती हैं और ये क्या बन जाता है हमारे पास, पोटाशियम जो है वो पोटाशियम कैटाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं। और इसके लिए जो हमें इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए आयनाइजेशन एनर्जी देनी होती है वो हमारे पास क्या है, 419 किलो जॉल पर मोल। जहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है पॉजिटिव साइन, ये पॉजिटिव का साइन इसलिए है क्योंकि हम एनर्जी बाहर से सराउंडिंग से इसको सिस्टम को दे रहे हैं। तो जो एनर्जी हम इसको दे रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट करके रिमूव हो जा रहा है और हमारे पास जो है वो एस ऑर्बिटल में क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता और पोटाशियम जो है वो पोटाशियम कैटाइन में कन्वर्ट हो जाती है। याद रखना आपने कि जब भी कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब चूँकि पोटाशियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और दूसरा हमारे पास क्या है कि क्लोरीन एटम है। अब क्लोरीन एटम, इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। चूँकि ये हैलोजन एटम है, अब इसकी हैलोजन एटम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत रखती हैं। अब ये जो पोटाशियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, ये क्लोरीन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इसको खींचने की ताकत ज़्यादा रखती है। हमने क्या पढ़ा कि हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अफिनिटी का मतलब क्या है, कशिश। अफिनिटी का मतलब क्या है, कशिश। के क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत रखती है और हाई पावर है इसकी, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर है। तो ये क्या है, ये जो पोटाशियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया था, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास आ जाएगा और इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन ये पोटाशियम से ले लेगी और क्या है, क्लोराइड एनाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, एनाइन। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर क्या है, -1 चार्ज आ जाता है और हमारे पास उसको हम क्या बोलते हैं, एनाइंस। अब जब भी एनाइंस बनते हैं उसके लिए डेफिनेटली एनर्जी क्या होती है, खारिज होती है। अब ये क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लिया, क्लोराइड एनाइन में कन्वर्ट हो गया, उसके लिए क्या है, ये माइनस का साइन कि 349 किलो जॉल पर मोल एनर्जी क्लोरीन ने खारिज कर दी है। पहली जो क्लोरीन की एनर्जी थी वो अब क्या है, 349 किलो जॉल पर मोल क्लोरीन की एनर्जी क्या है, कम है। अब हमारे पास क्या होता है कि ये जब एनाइंस और कैटाइंस बन जाते हैं, ये चूँकि आइंस इनको बोलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस हैं। इन आइंस को हम क्या बोल रहे होते हैं कि इन आइंस के दरमियान जो अट्रैक्शन है, आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ये जब एक दूसरे को आइंस अट्रैक्ट करते हैं, इनके दरमियान एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है और ये जो बॉन्ड क्रिएट हो जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। अब चूंकि हमने पढ़ा है कि ये आयनिक बॉन्ड है तो डेफिनेटली ये किसके दरमियान होगा, ये आइंस के दरमियान होगा। और आइंस भी कौन से होते हैं, वो पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे पास आइंस होते हैं, उनके दरमियान जब बॉन्ड बनेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। और उस मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, आयनिक मॉलिक्यूल। अब इसकी एग्जांपल नंबर 2 हम देख लेते हैं कि सेकंड एग्जांपल इसकी क्या है
कि कैल्शियम के वैलेंस शेल में जो है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब वो कैल्शियम क्या करता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन को खारिज कर देता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, रिमूव हो जाते हैं। कैल्शियम किस में कन्वर्ट हो जाती है, कैल्शियम कैटाइन में कन्वर्ट हो जाती है। याद रखना है कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को खारिज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और उसको हम क्या बोलते हैं, कैटाइन। अब ये कैटाइन ने जो इलेक्ट्रॉन खारिज किए हैं वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आते हैं, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, -2। अब जो एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उतना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अगर कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर कोई एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसके ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा और -2 चार्ज वाले को हम क्या बोलते हैं, एनाइन। अब हमारे पास क्या होता है कि ओवरऑल ये कैल्शियम और ऑक्सीजन आपस में एक दूसरे को क्या है, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट, और जिससे क्या है हमारे पास कैल्शियम और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बन जाता है। अब चूंकि ये आयंस के दरमियान बॉन्ड क्रिएट हुआ है तो हम इसको क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। इसकी तीसरी एग्जांपल है कि क्लोरीन, जो कि हमारे पास क्या है, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन क्या है, खारिज कर देते हैं। जितना इलेक्ट्रॉन खारिज करेंगे उतना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब चूंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन खारिज किए हैं तो इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया है और इसको हम क्या बोलते हैं, कैटाइन। अब ये कैटाइन क्या है, ये कैटाइन ने जो इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं वो क्लोरीन के पास आते हैं और क्लोरीन क्या है, उस इलेक्ट्रॉन को ले लेती है और उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, -1, और इसको हम क्या बोलेंगे, एनाइन। अब ये कैटाइन और एनाइन आपस में ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ही हैं असल में, तो ये क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जब अट्रैक्ट करते हैं तो एक मॉलिक्यूल्स बन जाता है और उसके दरमियान जो बॉन्ड होगा उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है आयनिक बॉन्ड क्या होता है और उसकी एग्जांपल्स हमने पढ़ ली। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कोई मॉलिक्यूल्स अगर हमें दे दिया जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये आयनिक मॉलिक्यूल है या कोवलेंट मॉलिक्यूल है, या उस मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्डिंग है वो आयनिक बॉन्ड है या कोवलेंट बॉन्ड है। तो हमारे पास एक फैक्टर है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। हमने चेक करना होता है कि अगर तो हमारे पास जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 1.7 के इक्वल या ग्रेटर देन 1.7 या मोर देन 1.7 अगर हमारे पास आ जाता है उस बॉन्डेड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास आयनिक बॉन्ड है। इसके ऑपोजिट हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास बॉन्डेड एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम होगा तो हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो हम कह सकते हैं कि वो कौन सा बॉन्ड है, वो कोवलेंट बॉन्ड है। कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर लेस देन 1.7 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड, और अगर 1.7 है या 1.7 से ग्रेटर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। लेट अस हम एग्जांपल अब हम इसकी देख लेते हैं कि इसकी एक दो एग्जांपल्स के सपोज मुझे HCl का मॉलिक्यूल दिया गया, अब मैंने उसमें चेक करना है कि ये आयनिक बॉन्ड होता है HCl में या कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो मैं जो HCl का बॉन्ड है पहले ये स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा। अब मैंने चेक करना है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। अब हमारे पास जो है वो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, वो मेरे पास होती है 3.0। अब इन दोनों का मैं डिफरेंस लूँगा तो जो मेरे पास डिफरेंस आया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो क्या है, 0.9। अब 0.9 चूँकि 1.7 से कम है, मैंने क्या कहा था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम होगा तो हमारे पास वो बॉन्ड कौन सा होगा, वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। अब चूंकि ये 1.7 से कम है 0.9, तो ये कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, ये कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि HCl के मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, वो कोवलेंट मॉलिक्यूल होता है, और बॉन्ड कौन सा होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड की, कि कोई किसी ने मॉलिक्यूल मुझे दिया सोडियम क्लोराइड का, मैंने चेक करना है कि ये आयनिक मॉलिक्यूल है या कोवलेंट मॉलिक्यूल है। तो मैं सबसे पहले है कि सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखूंगा, वो मेरे पास क्या है 0.9। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है 3.0। अब इन दोनों का मैंने डिफरेंस लिया तो मेरे पास डिफरेंस कितना आ गया, मेरे पास डिफरेंस आ गया 2.1। अब चूंकि ये डिफरेंस जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो 1.7 से ज़्यादा है, तो मैं क्या कह दूंगा कि सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो क्या होगा, वो आयनिक बॉन्ड होगा।
उम्मीद करता हूँ कि आज वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों का लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।